चंद एक गलतियाँ जो मरीज़ करते हैं घरों में बैठ के, और हमसे बार बार क्वेश्चनिंग होती है इसके बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर कौन सी मशीनों से चेक किया जा सकता है, कौन सी आलात हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए मखसूस हैं। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक मलिक, मैं जी मेडिकल के प्रोफेशन से पिछले 10 साल से मुंसलिक हैं और मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। इस वक्त मैं इकबाल टाउन रावी ब्लॉक मार्केट में रावी ब्लॉक क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक है, यहाँ पे होता हूँ शाम 6 से रात 10 बजे तक। आज हमने जो डिस्कस करना है वो इस प्लेटफार्म के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा चंद एक गलतियाँ जो मरीज़ करते हैं घरों में बैठ के, और हमसे बार बार क्वेश्चनिंग होती है इसके बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर कौन सी मशीनों से चेक किया जा सकता है, कौन सी आलात हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए मखसूस है। और आम तौर पे ये सवाल लाजमी पूछा जाता है कि जी ब्लड प्रेशर की हमारे पास फलां मशीन है, उससे सही नहीं आता, आपके पास जब आते हैं इस पे ब्लड प्रेशर ठीक आता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है पेशेंट के दरमियान वो हम क्लियर करेंगे। इससे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पेशेंट का हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं 160, 170 ऊपर वाला, और नीचे वाला जो होता है वो 100 तक पहुंचा होता है। पेशेंट कहता है जी मुझे तो पता नहीं चला, मुझे तो फील ही नहीं हो रहा, आई एम वेल नाउ। लेकिन फील होने का मतलब कहाँ से शुरू होता है, और जब आपको फील होता है तो आप किस कैटेगरी में गिर चुके होते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो आज नाज़रीन हम जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं आपके साथ वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के हवाले से काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हैं, ये आपको डिटेल में आज मैं दूर करवाऊँगा। सबसे पहले ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर आपके खून का दबाव होता है जो आपकी रगों पे पड़ता है। आपको सलीस ज़ुबान में मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ होती हैं ये किसी पढ़ने के मकसद से नहीं होती, ये आम पब्लिक को समझाने के मकसद से होती हैं। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है, वो दबाव है आपकी रगों पे जो दिल की तरफ से फेंके जाने वाले ब्लड की तरफ से होता है, इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दो कैटेगरीज में होता है। ऊपर वाला ब्लड जो होता है दो होते हैं, एक ऊपर लिखा जाता है, एक नीचे लिखा जाता है। ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो होता है वो दिल जब पंप करता है खून को बाहर जाता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको ऊपर लिखा जाता है। जो नीचे वाला होता है फिर जब रिलैक्स करता है दिल, उसमें खून आता है, तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। अब इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि 120 सिस्टोलिक होगा ऊपर वाला, और 80 जो होगा दैट इज डायस्टोलिक। ये आपका नॉर्मल एक अडल्ट का ब्लड प्रेशर है। अब गड़बड़ कहाँ होती है, अब लोग हमारे पास आ जाते हैं जी मेरा ऊपर वाला इतना था, नीचे वाला इतना है, हार्ट बीट इतना है। भाई हार्ट बीट और ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी उम्र के साथ साथ वेरी करती हैं, आपके बॉडी की ऑर्गन्स के डैमेज होने के साथ साथ वेरी करती हैं। एक बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है काफ़ी अरसे से, एक बंदा शुगर का मरीज़ है काफ़ी अरसे से, एक बंदे के गुर्दे ख़राब है, एक बंदे की खून में जो चिकनाई है वो ज़्यादा है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल लिमिट में आएंगी? ऐसा हरगिज़ नहीं होता, वेरी करती हैं डिजीज़ टू डिजीज़, पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो आइडियल वैल्यू है वो मैंने आपको बता दी है। अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर किन आलात से चेक करते हैं। 3 तरह के आलात होते हैं। एक बीपी अपरेटस जो होता है वो स्फेग्नोमेनोमीटर होता है, उससे चेक कर सकते हैं, जो मरकरी वाला होता है। एक एंड्रॉयड होता है, और तीसरा वो जो होता है वो डिजिटल होता है। अब डिजिटल जो है वो आसान है, आप घरों में रख के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़े लिखे नहीं हैं, बटन दबाया आपने, कफ लगाया, आपको रीडिंग दे देगा। दूसरा जो है वो मोस्टली आप सफ़र में भी इस्तेमाल करते हैं, घरों में भी करते हैं, एंड्रॉयड जिसको कहते हैं, उसमें मरकरी का ताल्लुक नहीं होता। प्री प्लान उसमें एक प्रेशर होता है, मीटर लगा होता है। तीसरा है मरकरी वाला। मरकरी वाला क्लिनिक्स पे हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होता है, और वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स उसको यूज़ करते हैं। उसके लिए टेक्निकलिटीज़ चाहिए होती हैं, उसके लिए आपको स्टेथोस्कोप चाहिए होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो मरकरी वाला है दैट इज़ 100% एक्यूरेट। जो आपका एंड्रॉयड है मीटर वाला है, उसमें 5-6 जो पॉइंट्स होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं, 5-6 से कम भी हो सकते हैं,
3-4 पॉइंट्स ये कन्फ्यूजन होती है इसमें। और जो डिजिटल है उसमें 5 से 8 पॉइंट्स ये वेरी कर सकते हैं। अब ये तो स्टैंडर्ड बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, किस पोजीशन में आपने चेक किया, किन हालात में। आप स्ट्रेस में बैठे हैं, आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, नहीं आएगा ठीक। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो आर्म है वो ओपन होना चाहिए, नंगा होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप चेक कर रहे हैं तो आपके आर्म का जो लेवल है आपके हार्ट के लेवल के बराबर होना चाहिए। फिर आपको रिलैक्स रहना चाहिए उस टाइम, फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एक्चुअल आएगा। अदरवाइज इसमें कन्फ्यूजन रहेगी, इसमें वेरिएशंस आएंगी। ये बात आपकी क्लियर होगी। आप एक और बात जो मरीज़ आके कहते हैं, हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, जब देखते हैं उसका ब्लड प्रेशर शूट कर चुका होता है, हम जब बताते हैं मरीज़ को, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो कोई ऐसी सिम्टम्स अलामात नहीं आ रही जो आप बता रहे हैं। अलामात उस वक़्त आती हैं जब आप 3rd ग्रेड क्रॉस कर चुके होते हैं, मतलब कि रेड लाइन में जा चुके होते हैं, आपके गुर्दे के मुतासर होने के चांसेस बढ़ चुके होते हैं। तो आप मतलब कि इस पॉइंट तक इंतज़ार करते हैं कि इस पॉइंट तक जाएगा, आपको महसूस होगा, आपके सर में शदीद दर्द होगी, कोई ना कोई इस्कीमिया होगा, कोई हार्ट अटैक होगा, कोई मसला होगा, तो आप चेक करेंगे या फिर सीरियस लेंगे। खुदारा इन चीज़ों को आप सीरियस लें, आप टाइम पास ना करें। फिर तीसरी बात होती है जी ब्लड प्रेशर, डॉक्टर साहब आजकल हमारा नॉर्मल रहता है, हमने दवाई छोड़ी हुई है। कभी भी नहीं हो सकता ऐसे। आपने जो लास्ट डोज ली थी उसी के असर से आपका ठीक चल रहा है, और जब उसका असर ख़त्म होगा आपका ब्लड प्रेशर शूट होगा और खुदा न खास्ता किसी भी इंसिडेंट का बायस बन सकता है। ब्लड प्रेशर की दवाई जब तक आपका डॉक्टर रोके ना, आपने नहीं छोड़नी, चाहे वो जितनी मिकदार में लिखी हुई है उतनी मिकदार लेंगे आप। दूसरी बात, चिकनाई। ब्लड प्रेशर का मरीज़ नमक का कम इस्तेमाल करे बल्कि छोड़ दे। फिर चिकनाई आपके लिए जहर है। चिकनाई वाली चीज़ें आप खाएंगे या चिकनाई आपकी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपकी रगों में चिकनाई ज़्यादा होगी, रगें आपकी तंग हो जाएंगी, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो खून के गुजरने की जो रास्ता है वो ब्लॉक होगा, किसी ना किसी इंसिडेंट्स में आप फंस जाएंगे। हार्ट अटैक हो सकता है, सीवियर फॉलेज जिसे कहते हैं वो हो सकता है। तो ऐसे मसाइल से आप बचें। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, हेल्दी खुराक खाएं, सब्जियों की तरफ आएँ, उबली हुई सब्जियां खाएं, मसाला जात, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शावरमा और कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे आप इज्तनाब करें और हेल्दी लाइफ गुजारें। आप कोशिश करें सुबह की सैर, शाम की सैर, इसको मामूल बनाएं अपना। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह।